हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स पॉइंट। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? इस टाइम तो हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको मैट्रिसेस और डिफरेंशिएशन की वीडियो आपको प्रोवाइड की है, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन या टॉप 50-20 क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बेस देंगे। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टोटल मिला के 6 या 7 प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की। चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। और ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे ही पूरा हमारा डिटर्मिनेंट बेस्ड है, सो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस से लेना है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बोल दिया है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या रहेगा? अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ठीक है, क्या है? अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू क्या है? मतलब जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल को आप क्वेश्चन भी मान के चलिएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ठीक है, क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, दो कैसे निकाला था मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, -5 3 4 2 3। ठीक है, और प्लस का 1 कैसे होगा यहाँ पे? 3 4 7 6 6 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। क्या करेंगे? 2 3 3 जा 18 -14। ठीक है, -5 3 3 जा 9 -8। ठीक है, +1 3 7 जा 21 -24। ठीक है, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 2 18 -14 करेंगे, कितना आएगा? 4 2 जा 8। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 प्लस का है, माइनस का 5 -5। ठीक है, यहाँ पे क्या है? -3 कितना है? 0 है। यार ये 0 वाला बहुत जल्दी आ जाता है। चलिए यहाँ को इस पे 3 को चेंज कर देते हैं। 3 है जहाँ पे, वहाँ पे क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। ठीक है, 2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 यहाँ पे रख लो, और क्या है? 2 जो है यहाँ पे रख लो। ठीक है, और क्या है? 3 6 है। ठीक है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब क्या होगा? 7 2 जा 6 2 जा 12 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 2 जा 6 हो जाएगा 6। ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ 3 7 जा, ये सही है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व आउट करें। देखिए -2 है, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? -2 इंटू प्लस 5 क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? -3। ठीक है, -3, तो ये कितना है? माइनस का 7 प्लस का 10 है, कितना आएगा? प्लस का 3। ये याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कितना है? प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को हम इंटरचेंज भी कर देते हैं, तब भी हमारा डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, सपोज दैट ए क्या है? मैंने रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर देता हूँ। ठीक है, 2 5 1 3 6 2 4 7 2 कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मैं नीचे का
रखो, रहने दीजिए, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, 2 है, क्या होगा 6 2 7 2, ठीक है। यहाँ पे -3 क्या होगा 5 1 7 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस का 4 क्या होगा 5 1 6 2, ठीक है। ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, 6 2 जा 12 7 2 जा 14, तो माइनस का 4 देखिए 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस का 4, ठीक है। ये क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। 5 2 जा 10 -7 क्या आएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 9, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, 5 2 जा 10 -6 दैट इज 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16, देखिए कितना आएगा माइनस का 9 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 4 कितना माइनस का 13 और क्या है प्लस का 16, तो ये कितना आएगा प्लस का 3। देखिए प्रूव हो गई। देखिए हमारा डिटर्मिनेंट इसका भी सेम 3 आ रहा था और जब हमने इसको इंटरचेंज किया उसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है सेम। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी जो है वो सही है। क्या कह रही पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर हम किसी मैट्रिक्स किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये पहली प्रॉपर्टी होगी और ये क्वेश्चन भी उसके बेस पे है, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। आज की क्लास वही बेहद इंपॉर्टेंट है एंड और आपको अच्छे से इसको लेक्चर को अटेंड करना है क्योंकि ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज, ठीक है। अगर कोई दो रो या दो कॉलम, सिर्फ दो रो या दो कॉलम, उसमें क्या था मैंने पूरी रो को और पूरे कॉलम को इंटरचेंज किया था। इसमें क्या है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स चेंज, ठीक है। देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी चेंज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखिए इफ any two row or columns of a determinant are changed then sign of a determinant also changed, ठीक है। देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑल्सो चेंज। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है, क्या है मैट्रिक्स ए है A1 A2 A3, ठीक है। ये क्या है B1 B2 B3, ये क्या है C1 C2 C3, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको B1 B2 B3, ठीक है, और इसको A1 A2 A3 और इसको C1 C2 C3 करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोई दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेगा, देखिए मैंने इसको इंटरचेंज किया, ठीक है। पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज किया, ठीक है। चलिए इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से जीरो वाला एग्जाम्पल ना आ जाए यार। चलिए जैसे डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, ये कोई मैट्रिक्स है, क्या है 2 3 4 2 8 7 3 5 3, ठीक है। ये कोई डिटर्मिनेंट है। इसका चलिए डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, ठीक है। इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया, क्या करेंगे आप, ये डिटर्मिनेंट 2 8 7 5 3, ठीक है, -2 क्या होगा 3 4 5 3, ठीक है, प्लस का 3 है, क्या होगा यहाँ पे 3 4 8 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 8 3 जा 24 -7 5 जा 35, ठीक है। ये क्या होगा माइनस का 2 है, माइनस का क्या है 2, ठीक है। 3 3 जा 9 -5 4 जा 20, ठीक है। ये प्लस का 3 है, यहाँ पे क्या है 7 3 जा 21 -8 4 जा 32, ठीक है।
इसको सॉल्व आउट करते हैं, क्या होगा 6 माइनस 5, माइनस का 6 माइनस का 5 होगा, कितना हो जाएगा माइनस का 11 आएगा, माइनस का 11 इंटू 22 माइनस का 22, ठीक है। और ये क्या होगा माइनस का 11 और माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस एंड 11 टू 22, ठीक है। ये क्या होगा ये 9 माइनस 11, ये भी माइनस का 11 आएगा, माइनस का 11 प्लस 33 दैट इज माइनस का 33 आएगा, ठीक है। प्लस का 22, ये 22 गया, माइनस का 33 आंसर है। इसका मतलब हमारा अगर इसका माइनस 33 आ रहा है तो हम इसको इंटरचेंज करें तो हमारा प्लस का 33 आना चाहिए, कितना आना चाहिए प्लस का 33 आना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चलिए हम लोग इंटरचेंज करते हैं, जैसे यही मैट्रिक्स को इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, जैसे 3 8 5 2 2 3, आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब ये नहीं कर देना कि यार कॉलम को हम रो से इंटरचेंज करें, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको रो से रो को इंटरचेंज करना है, कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, सेम लॉजिक, इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा -33 में लिख दे रहा हूँ, -33 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -33, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, 3 है, क्या आएगा 2 7 3 3, ठीक है। और माइनस का 8 कितना होगा 2 4 3 3 2 4 3 3, और प्लस का 5 क्या होगा 2 2 4 7, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड विद 3 2 6 माइनस 21, 6 माइनस 21 माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस 3 4 12, ठीक है। प्लस का 5 है, 7 2 14 माइनस 8, ठीक है। अब क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, देखिए माइनस का 15 मल्टीप्लाइड विद 3 दैट इज माइनस का 45, कितना आएगा माइनस का 45। यहाँ पे क्या है माइनस का 6 मल्टीप्लाइड विद माइनस 8 दैट इज प्लस का 48, प्लस का 48, ठीक है। प्लस का 5 मल्टीप्लाइड विद प्लस 6 दैट इज 30, दैट इज 30, ठीक है। कितना आएगा ये कितना होगा, ये आप इसको कैलकुलेट करें, 40 से 70 3 73 हो जाएगा, 40 से 70 78 78 माइनस 45 करिए, ठीक है। तो 3 एंड 3 देखिए पॉजिटिव 33, यहाँ पे क्या आ रहा था नेगेटिव 33, ठीक है। ये क्वेश्चन भी था, देखिए हमने क्या बोला था, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर चेंज देन द साइन ऑफ अ डिटरमिनेंट आल्सो चेंज, ठीक है। देखिए पहले बार जब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो -3 3 आ रहा था, और जब दूसरी बार मैंने रो को इंटरचेंज किया, ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट निकाला तो 33 आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जब हम किसी भी कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ अ डिटरमिनेंट उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। डिटरमिनेंट सेम रहेगा जब हम सारी रो या सारी कॉलम को इंटरचेंज कर देते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हम किसी दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन ऑफ अ डिटरमिनेंट आल्सो चेंज, ठीक है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। क्या कह रही है, इफ द वैल्यू ऑफ एनी टू रो और कॉलम if any two row or column are identical, आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेम, क्या सेम, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टू रो और कॉलम आर 0 देन डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है।
ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख के बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी है भाई, क्वेश्चन भी नोट कर लिए, तीसरा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्या है, जैसे कोई डिटरमिनेंट मान लेते हैं, क्या है 2 3 4, इसको भी 2 3 4 करते हैं, इसको 5 4 6। ठीक है, दो रो सेम है, दो रो सेम है, और यही हमारी डेफिनेशन भी कह रही है, अगर एनी टू रो और कॉलम ऑफ आइडेंटिकल आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, दो रो आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, डेफिनेशन के हिसाब से 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व आउट करते हैं इसको। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, दो को रखा, क्या करते हैं, इस रो के रिस्पेक्ट में, इस कॉलम, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाले रो और आने वाले कॉलम को क्लोज आउट करेंगे, जो बचेगा उसको इसमें लिखना है। ठीक है, 3 4 4 6। ठीक है, -3 क्या होगा, 2 5 4 6। ठीक है, और प्लस का 4 है, क्या होगा यहाँ पे 2 5 3 4। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं, 2 6 3 जा 18 -16, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे -3, ये कितना होगा, ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, 6 2 से 12 -4 2 जा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, प्लस 4 है, ये क्या हो, 2 4 जा 8 5 3 जा 15। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं, ये 2 है, प्लस का 2 और मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 4 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 है, ये माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 7, माइनस का 7 मल्टीप्लाइड विद 4 दैट इज -28। ये देखिए, पॉजिटिव 28 नेगेटिव 28, 0 बना दिया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीसरी मैट्रिक्स क्या बोलती है, अगर कोई भी किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसके बेस पे पूछे जाते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column of a determinant multiplied by a constant k then the value gets multiplied by k। ओके, नहीं समझे होंगे, मैं समझता हूँ। क्या है, अगर किसी डिटरमिनेंट के कॉलम या रो को किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी कांस्टेंट, या कांस्टेंट क्या होता है, 1 से लेके 100, 1 से लेके अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे 1 है 2 है 3 है डॉट 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 कांस्टेंट है। ठीक है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी एक कॉलम में अगर हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, उस मैट्रिक्स, उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालेंगे, वो भी मल्टीप्लाइड होगी उसी नंबर से जिस नंबर से हम उसको रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चौथी क्या प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ ईच एलिमेंट of a row or column, ठीक है, if each element of a row or a column of a determinant of a column of a determinant, ठीक है, determinant is multiplied by a constant, is multiplied by a constant, okay, then its value gets multiplied by k, then its value gets multiplied by k। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट क्या है, जैसे कोई डिटरमिनेंट है, क्या है, k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ना क्या होगी, k
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, के इंटू डिटर्मिनेंट। देखिए के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमने पहली रो के हर एक एलिमेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू आएगी वो भी मल्टीप्लाइड होगी इसके से, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, आपको कम समझ में आया होगा, मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं ए, जैसे सपोज दैट ए कोई डिटरमिनेंट है, क्या है, 5 2 3 4 2 1 7 3 2, ठीक है। क्या करेंगे, ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले वाले में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे, 2 से, ठीक है। 2 से मैं पहले वाले में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 3 4 2 1 7 3 2, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करें, तो 5 2 10, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, एंड ये 4 2 1 7 3 2, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट वही निकलेगा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट जो निकाल रहे हैं वो जो आएगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वो उससे 2 से मल्टीप्लाइड होगा। अभी आपको करके दिखा रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, पहले आप 10 का डिटर्मिनेंट निकालें, 2 3 1 2, ठीक है, -4 क्या हो जाएगा, 4 7 1 2, ठीक है, प्लस का 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 7 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो 10 2 2 जा 4 -3 दैट इज 1, 10 1 जा 10, ठीक है, और ये 4 2 जा 8 -7 दैट इज 1 -4, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 4 3 जा 12 -7 2 जा 14, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड विद 6 दैट इज -12, ठीक है, -12 -4 दैट इज -16 प्लस 10, ठीक है, -16 प्लस 10 क्या बना देगा, -6, ठीक है, -6 क्या है, -6, ठीक है। देखिए अब क्या है, -6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और कितना आएगा पता है, -3 आएगा। कितना आएगा, -3, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तभी ये 2 यहाँ पे आया, ठीक है। देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तभी ये 2 यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -3 आएगा। चलिए निकालते हैं, जैसे 5, ये सिर्फ आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी करना में इतना ही है। प्रूव हमने यही किया, क्वेश्चन यही है कि अगर हम 2 से करते हैं प्रूविंग आ जाती, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, 2 3 1 2, ठीक है, -2 है, ये कितना है, 4 7 1 2, और ये कितना पॉजिटिव का 3 है, ये वहाँ पे आ जाएगा 4 7 2 3, ठीक है। अब ये कितना होगा, 5 2 2 जा 4 -3 कितना होगा, 1 दैट इज 5, ठीक है, और 4 2 जा 8 -7 दैट इज -2, ठीक है, और 4 3 जा 12 -14 दैट इज -2, और ये कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। तो ये क्या है, 5 -8 दैट इज -3 है। देखिए मैं क्या बोल रहा था, -3 आया, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देखा आपने। सो ऐसे ही ये हमारी मैट्रिक्स जो बोलती है सही बोलती है। ये जो डेफिनेशन है क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन इस वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। इस डिटरमिनेंट की हमने वैल्यू निकाली -3, इस डिटरमिनेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो or column of a different determinant are expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a two terms, two determinant, ठीक है। आपने कम समझा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी भी एक डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को एज ए सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक क्या है, एफ सम ऑफ ऑल
एलिमेंट्स ऑफ अ रो, एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट और कॉलम ऑफ अ determinant क्या are expressed as a sum are expressed as a sum of two terms ठीक है. Then the determinant can be expressed as a sum of two determinants. Then the determinant can be expressed as a sum of two determinant. ठीक है, एज ए एक्सप्रेस ऑफ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट. ठीक है, क्या कह रहा, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट को सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस डिटरमिनेंट को एज ए सम ऑफ डिटरमिनेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज में बोलो, अगर है जैसे कोई 5 डिटरमिनेंट है. ठीक है, डिटरमिनेंट का पहला एलिमेंट जस्ट सपोज दैट 5 है, दूसरा एलिमेंट जस्ट सपोज दैट 8 है, तीसरा एलिमेंट जस्ट सपोज दैट 6 है. उसको मैं प्लस में पॉजिटिव में जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8 और 6 को 3 + 2 कर देते हैं, तो अगर वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे भी हम डिटरमिनेंट को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल यही. जैसे कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे सपोज दैट कोई डिटरमिनेंट है, क्या है, a1 + अल्फा. ठीक है, a1 + अल्फा 1 + a2 + अल्फा 2 और a3 + अल्फा 3. ठीक है, b1 b2 और ये b3, कितना c1 c2 ये c3. ठीक है, इसको हम अगर देखिए, a1 क्या है, सम एक्सप्रेशन है. ठीक है, ऐसे भी a2 क्या है, सम एक्सप्रेशन, a3 भी सम एक्सप्रेशन. तो क्या कर सकते हैं, if sum of elements of a row or column are determinant as expressed as a sum of two row terms, then the determinant can be expressed as a sum. अब इस determinant को as a sum के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. ये क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. ठीक है, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है. ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है, फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर है. ठीक है, इस पे बेस मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि आपको अच्छा सा एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ. आपको देखता हूँ, अगर बुक का ही तो मैं बुक का कराता हूँ, वरना मैं एज आ ऑप्शनल लेता हूँ. ठीक है, एज आ ऑप्शनल में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मे भी उसका आंसर निकले या ना निकले, कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे क्या करना है, ठीक है, जैसे देखते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास. ठीक है, क्वेश्चन है. ठीक है, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और एक क्वेश्चन इसके पेज पे भी है. ठीक है, क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स + ए वाई + बी जेड + सी. ठीक है, इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है. क्या करना है, प्रूव करना है. देखिए कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, अब इस डिटरमिनेंट को हम एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक रो में एक कॉलम में क्या है, सम दिया गया है. क्या दिया गया है, सम दिया गया. और क्या बोलना है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स. इफ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट. ठीक है, तो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो वाई एक्स जेड ए बी सी और ये क्या एक्स वाई
जेड, ठीक है, प्लस इसको क्या कर सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर कौन सी अभी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी से पहले जो 3 प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसमें से हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं देखिए, इफ द सम ऑफ इफ द 2 रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट इज एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसमें देखिए क्या है, ये C1 और ये C3 आइडेंटिकल है, इसमें क्या है ये C2 ये C3 आइडेंटिकल है, तो क्या होगा बाय डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी लाइन से आपकी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी लाइन से रखती है, या तो आप उसकी डेफिनेशन लिखिए या तो आप उसका नंबर लिखिए, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी 3, ठीक है, C1 एंड C3 आर C1 इज इक्वल टू C3 देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इसमें भी सेम क्या होगा C2 एंड C3 C2 इज इक्वल टू C3, इसका डिटरमिनेंट 0, तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा 0, ठीक है, किसके इक्वल में आ जाएगा 0। तो पांचवी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है, क्या बोलती है, अगर भी किसी भी रो और कॉलम के टर्म्स को हम 2 टर्म्स में ब्रेक कर पा रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट को हम भी दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये था, ठीक है। चलिए इसको रब आउट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है, और पांचवी प्रॉपर्टी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। अगर किसी भी रो और कॉलम के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं देन उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। if the elements of a row or column of a determinant are 0 then the value of a determinant are also 0, ठीक है। क्या है, जैसे कोई डिटरमिनेंट है, क्या है 0 0 0 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, जब भाई आप इसमें डिटरमिनेंट वाला रूल लगाओगे तो इसकी वैल्यू 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0 ही बन जाएगी। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा वो, और आपको इसमें नहीं, इसमें अगर आपको इसमें सोच रहे हो यहाँ पे 0 सोच समझ के लगा दी, नहीं, देखिए क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे A1 A2 A3 मान लिया इसको, ठीक है, इसमें लेकिन 0 0 कर दिया, C1 C2 C3, ठीक है। सॉल्व आउट करें इसको, A1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 0 C2 0 C3, ठीक है। ऐसे ही माइनस A2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 C1 0 C3, ठीक है। देखिए 0 0 सब में आ रहा है, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस A3 है, A3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 0 C1 0 C1 0 C2, ठीक है, ये क्या होगा 0, क्या हो जाएगी 0। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उस वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी 6। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7, एक लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलती है, इफ to each element of any row or column of a determinant are equal multiples of corresponding elements of other row or columns are added then the value of a determinant remains the same if the value of determinant remains same we apply the operation this, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7,
नॉट नेसेसरी, कराना तो है ही यार, ठीक है। If to each element of any row or column of a determinant are equimultiples of corresponding element of other row or column, okay, are added, then the value of determinant remains same. ठीक है, देखिए जैसे ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। सिंपली क्या रही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती अगर किसी एलिमेंट के, अगर किसी रो या कॉलम, अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम को हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस एलिमेंट से, जो वही एलिमेंट जो उसी डिटरमिनेंट के सेकंड रो या सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाइड है पहले से, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट की पावर जो होगी, जो वैल्यू आएगी उस डिटरमिनेंट की, उस सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ टू each element of any row or column of a determinant the equimultiples ठीक है, of corresponding elements of other row, ठीक है, of other row or column are added, ठीक, then the value of determinant remains the same, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, ओके, यही प्रॉपर्टी है। और अगर वैल्यू रिमेन्स सेम रहेगी, अगर वैल्यू सेम रहेगी तो हम उसको एक्सपेंशन के रूल से अलग देखेंगे, ठीक है, उसको एक्सपेंड करेंगे, देखते हैं अगर हम, ठीक है। If the each element of any row or column of a determinant are equimultiples of other element of a row or column, ठीक है, then value of determinant remains same। सिंपली क्या है, जैसे डिटरमिनेंट है 2 3 4, ठीक है, 6 3 3 जा 9, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 9 12। देखिए क्या है डिटरमिनेंट, क्या बोल रहा है ये रूल, क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant are equimultiples of corresponding element to other row or column, then the value of determinant remains same। अगर देखिए ये क्या है 3 का मल्टीपल, ये क्या है 3 का मल्टीपल है, ये क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। क्या कर सकते हैं 3 कॉमन निकालें अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा 2 3 4 2 3 4 एंड 3 9 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि दो आइडेंटिकल हो गए ना रो, इसीलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू हमारी कह रही, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, सपोज दैट अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है, तब उसको हम एक्सपेंशन के फॉर्म में, जैसे हम डिटरमिनेंट को सिंपली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिंपली ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7। सो आज हमने क्या सीखा, आज हमने 7 की सातों प्रॉपर्टी सीखी, 7 की सातों प्रॉपर्टी सीखी। चलिए रिवीजन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज इफ इट्स रो और कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज, ठीक है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेंस नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। किसी भी 2 रो या कॉलम के
इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट मेक्स नेगेटिव साइन, ठीक है। और तीसरी क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। चौथे क्या है, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट में हम k से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी k से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। पांचवी क्या थी, सम वाली थी। पांचवी क्या थी, सम थी। अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को हम एज अ सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस डिटरमिनेंट को भी हम एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी क्या थी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इक्वल मल्टीपल्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस सेम, ठीक है। मैंने बताया आपको क्या था, ठीक है। सो बेसिकली आज हमने क्या सीखा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक प्रॉपर्टी में आपको, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है, ये क्या है, ऐसे ही मल्टीपल आएगी, लिख देगा सॉल्व इट। सॉल्व इट क्या करना है, जानते हो, 10 कॉलम 10 ले लोगे बाहर तो ये हमारा सेम हो जाएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी के ऊपर एक एक क्वेश्चन देखा। और अगली क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा जो इसमें बेसिक रहेगा। अभी जैसे अभी काफ़ी है हमारा इक्वेशन, शायद है इक्वेशन वेरिएबल्स में है, ठीक है। इसको भी सॉल्व आउट करना सिखाऊंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस पे क्वेश्चन अभी कराऊंगा। अभी डिटरमिनेंट समाप्त नहीं हुआ है, अभी डिटरमिनेंट बहुत ज़्यादा है, अभी उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे कराने हैं मुझे, ठीक है। तब तक के लिए अपने अच्छे से हार्डवर्क करिए और इसका रिविजन करिए। बाय, टेक केयर।